क्लास 11th में तो आप आ गए हो। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो साइंस और कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, बट आप ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स हो जिन्होंने भीड़ से निकलकर ह्यूमैनिटीज को चूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू योर फेवरेट ह्यूमैनिटीज चैनल सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अगर आपने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपको चूज करना चाहिए, राइट। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो को। ठीक है, अब अगर मैं जनरली बात करूं, जो चीज मैंने आपको पहले ही बताई, मोस्टली स्टूडेंट्स की चॉइस ये होती है कि वो साइंस या कॉमर्स की तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये एम बनाया होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने मन में अपने बचपन से ये एम बनाया होता है कि वो कंट्री को कुछ ना कुछ सर्व करना चाहते हैं ना, कि वो आईएएस आईपीएस, या हम बोल सकते हैं कि क्लैट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज जैसी चीजों में, स्टेट पीसीएस वगैरह में जाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप कंट्री के लिए कुछ ना कुछ सर्व करना चाहते हैं। तो आप लोग यही कैसे करोगे, कैसे इसकी शुरुआत जो है आप लोग क्लास 11 से कर सकते हो, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, ये है वो एकदम बेसिक चॉइस जो कि बच्चे जनरली जब ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं तो करते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ये है आपके पास में 5 सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क, क्योंकि जनरली आपके पास 5 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट 6 सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपके पास कंपलसरी लैंग्वेज। जनरली बच्चे कंपलसरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही ऑप्ट करते हैं, बिकॉज इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी होती है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 कोर डोमेन, डोमेन का मतलब हो गया जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इन मेन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर, बहुत बारी स्कूल भी जो है वो बहुत सारी चॉइसेस दे देते हैं, बट अगर मैं आपसे बात करूं 90% स्टूडेंट जो है वो यही कोर डोमेन अपना चूज करते हैं। इसके बाद बात आती है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जिसमें बच्चे ज्यादातर सोशियोलॉजी, हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स वगैरह चूज करते हैं। अब यहाँ पर भी आपके स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है टोटल 5 सब्जेक्ट का, ये एक एकेडमिक लोड आउट बन के निकलता है। आप अगर कभी भी अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से कहीं भी अगर आप बात करना चाहेंगे, किसी को भी अगर आप फॉलो करते हैं जिसने ह्यूमैनिटीज लिया है, वो सबसे ज्यादा यही स्ट्रीम में दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस आती है बच्चा मेरे, वो है आपके 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हमने 5 सब्जेक्ट ले ही लिए हैं, उन्हीं को पढ़ ले भाई, वही अपने आप पे बहुत ज्यादा है, नहीं। 6 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये निकल कर आता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश इन 5 सब्जेक्ट्स में से किसी में एक में कुछ भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है ना यार, एग्जाम के टाइम पर हमें नहीं पता रहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन हो जाता है इन 5 सब्जेक्ट्स में, तो ये जो छठा सब्जेक्ट है बच्चा मेरे, ये एक तरीके से आपका सेफ्टी नेट का काम करता है, मतलब एक तरीके से बैकअप का काम करता है। हम जब लाइफ में कुछ भी करते हैं तो एक तरीके से एक बैकअप ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही बैकअप ऑप्शन जो है बच्चा मेरे, वो आपका ये सब्जेक्ट निकल कर आएगा। स्पेशली अगर मैं इसमें बात करूं तो एक तरीके से आपका परसेंटेज बूस्टर, जो उन 5 सब्जेक्ट से आप, हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आने से आपका परसेंटेज कम हो रहा था, वो इसी 6 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने से आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, और जो भी सब्जेक्ट आप लोगे, अच्छी बात ये होगी कि उसमें एक स्किल छुपी हुई होगी, जो स्किल आपने पढ़ी है। क्योंकि देखो थियोरेटिकल तो हर कोई पढ़ लेता है, बट स्किल स्टडी करना हर किसी के बस की नहीं होती है। तो इसमें आपके पास ज्यादातर बच्चे जो है वो फाइन आर्ट्स करते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, क्योंकि आजकल आप देखिए इन सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि क्या है एक्चुअली में, ये किसी का बिहेवियर क्या हो सकता है, बिहेवियर साइंस जिसे हम बोलते हैं वो यही है, राइट। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है। तो मेरी यही आपको जो है, मैं बोल सकती हूँ कि रिक्वेस्ट रहेगी, या यही मेरी आपको एक गाइडेंस रहेगी कि आप जरूर, अगर आपका स्कूल आपको ये अलाउ कर रहा है तो प्लीज एक 6 सब्जेक्ट जरूर लेकर चलिएगा बैकअप ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ वो बच्चे लेते हैं कि जिनको पढ़ने का मन नहीं होता या जिन्हें लगता है कि बस 12th पास करनी है, नहीं। ह्यूमैनिटीज वो स्टूडेंट लेता है जो भीड़ का सहारा नहीं बनना चाहता। तो आप लोग जब वो भीड़ नहीं बने हो तो आप लोग इन सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर खुल जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ट्रेडिशनल पावर हाउस, जिसमें आप गवर्नेंस एंड लॉ की तरफ, जिसमें मैं आपको बोल रही थी ना कि आप कंट्री को लेके कुछ सर्व करना चाहते हो, यूपीएससी है ना, ये सारी सिविल सर्विसेज वगैरह करोगे। लॉ में अगर आप जाना चाहते हो, देन आपके पास आता है बिहेवियरल साइंटिस्ट, जिसमें आप लोग जो हेल्थ और कॉर्पोरेट डायनामिक्स में जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बहुत पैसा मिलता है भाई, कोई कमी नहीं है इन चीजों की।
एंड देन आता है एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड में आपको इकोनॉमिक्स का और अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलता है। देन हम बात कर सकते हैं आपकी क्रिएटिव विजनरी, जिसमें आपको मीडिया डिजाइन, फाइन आर्ट्स, निफ्ट आपने सुना होगा, फैशन डिजाइनिंग का जो है, ये सारी चीजों में या फिर कंटेंट क्रिएशन में आप लोग जा सकते हो। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके हम लोग जो ट्रेडिशनल इसको क्यों बोला गया है, हम जो बोलते हैं कि हमारा ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट चॉइस है जो बचपन से आप बोल सकते हो कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसी को चूज करते हैं। क्या क्या है इसमें देखिए, सबसे पहले है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद है हिस्ट्री, इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई, हिस्ट्री हो गया पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स या फिर लीगल स्टडीज, क्योंकि आपको लॉ में जाना है। अगर आपको लॉ करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लीगल स्टडीज को यहीं से पढ़ लो, क्योंकि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह के एंट्रेंस देते हो तो उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्टली यहाँ से, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए अगर आप शुरू से ही ये सारी चीजें पढ़ ले। अब इन सारी चीजों से अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आईएएस आईपीएस है ना, सिविल सर्विसेज, लॉयर, जज बन सकते हैं आप, हिस्टोरियन बन सकते हैं, डिप्लोमेट बन सकते हैं। डिप्लोमेट आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंस है डिप्लोमेट्स का, बाहर की कंट्रीज में आपको जॉब्स मिल सकती हैं बहुत इजीली, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको यहाँ से जो है जॉब्स के ऑफर्स आ सकते हैं। तो ये जो है ये एकदम ट्रेडिशनल है, बल पुराने समय से ज्यादातर बच्चे यही करते आ रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, जिसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं, पेन का कलर हम करते हैं यहाँ पर चेंज, और इसको हम बोल सकते हैं द बिहेवियरल साइंस। अब देखो बिहेवियर आ गया, मतलब यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की बात होगी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट, इंग्लिश तो देखो आपका परमानेंट है, देखो माइंड बना हुआ है ना, माइंड इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या सोचने की क्षमता है, वो सब जानने के लिए बहुत जरूरी है ये सब्जेक्ट। मैंने खुद मेरा मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है तो मैं उस चीजों को समझ सकती हूँ। साइकोलॉजी और ज्योग्राफी मैंने दोनों में किया है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। इंग्लिश हो गया, उसके बाद बच्चे हिस्ट्री लेते हैं, फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से किसी एक को चूज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल चॉइस। ठीक है, यहाँ से आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अनलॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अरे बाप रे, आजकल जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने आपके प्राइवेट में बोल सकती हूँ कि इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, सब जगह पर काउंसलर्स चाहिए, है ना, आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। तो काउंसलिंग की जॉब बहुत आजकल मार्केट में फ्री में है, बहुत मिल जाएगी। एचआर प्रोफेशनल्स बन सकते हैं आप, है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, यार कहाँ नहीं जरूरत होती है लोगों को हायर करने की या फायर करने की, तो सब जगह इनको चाहिए। सोशल वर्कर आप बन सकते हो, है ना, आप मास्टर्स कर सकते हो सोशल वर्क में, बहुत मजेदार काम है। आपको अगर पसंद है लोगों की मदद करना तो आप जाइए इस फील्ड में। देन है आपके पास पीआर मैनेजर, पीआर आप समझते होंगे, पब्लिक रिलेशन। आजकल कितना ज्यादा इस मार्केट की डिमांड है पीआर करना, जो कि हम लोग नहीं करवा पाते हैं, तो पीआर मैनेजर्स आप बन सकते हो। तो ये वो फील्ड है, अगर आपको इन सारे करियर ऑप्शंस की तरफ जाना है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो सोच ही लिया होगा ना कि आपको क्या करना है, तो आप यहाँ से जो है चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड की जैसी बात आती है तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल प्ले देखने को मिलेगा। इंग्लिश हो गई पर्टिकुलर लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स आ गया, है ना, क्योंकि इसमें आप लोग सारी डेटा रेफरेंस चीजें पढ़ लोगे। फिर आता है अप्लाइड मैथ्स। अब जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेके मैथ्स लेते हैं ना, अक्सर उनको ऐसा बोला जाता है कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, बट मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप का मैथ्स ठीक ठाक रहा है 10 तक, अच्छा खासा रहा है, और आपको लगता है कि आप इस फील्ड्स में जाने के लिए सही हो, आपको एक, मैं बोल सकती हूँ कि एक माइंड सेट अपना उतना रखना है, तो आप अप्लाइड मैथ जरूर लीजिए। ये मत सोचे कि मैथ्स ले लेंगे तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही मैथ्स है, बस उसका एक एडवांस वर्जन आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जो है यहाँ पर बच्चे ऑप्ट करते, तो ये तो हो गई सब्जेक्ट चॉइस। ऑप्शंस क्या क्या हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट, हर कोई नहीं बन पाता, हर कोई इकोनॉमिक्स ना पढ़ा पाता है, ना समझ पाता है, ना पढ़ पाता है, तो इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हो। देन आप इन्वेस्टर बैंकर, आपको पता है आजकल इतनी डिमांड है इन्वेस्टमेंट की, हर कोई इंसान पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा बचाना कैसे है ये उसे नहीं पता, तो ये सारी गाइडेंस देना, ये सब लोगों तक पहुंचाना, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। और अगर आप चाहते हो ये सब बनना तो आपके पास ये देख लो कितना बढ़िया ऑप्शन है। देन डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो। आपको क्या लगता है सिर्फ साइंस लेकर ही आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप जा सकते हो। जितनी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पर,
उनका जो कंसल्टेंट होता है, मैनेजमेंट जो पार्ट होता है उसमें कंसल्टेंट उनको जो करने वाले लोग होते हैं उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी कंपनी का क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, कोई एक नया ब्रिलियंट आइडिया ला सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आप लोग इन सारी चीजों से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले आपको देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी से ये है कि आप जिस भी इंसान के साथ काम करोगे उसके बिहेवियर को यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लास्ट प्रोफाइल, जिसमें आप एकदम क्रिएटिव, मतलब अगर आपका माइंड है वो क्रिएटिविटी चीजें सोचने वाला, कि यार कुछ बेहतरीन कुछ आर्ट, आपने अगर कभी देखा हो कि आप कभी बाहर गए हो और आपने देखा हो कि बड़ी सुंदर सी आर्ट बनी हुई है कहीं पर, क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज इंपॉर्टेंस देती हैं और हमारी कंट्री में तो आर्ट और कल्चर का इतना इंपॉर्टेंस रहा है पुराने समय से, बट हमारे यहाँ पर पेरेंट्स इस जो है हम बोल सकते हैं कि आर्ट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, मतलब वो लोग एकदम दिमाग से पैदल ही लगते हैं मुझे जो इस तरीके की चीजें सोचते हैं। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डिजाइन, मीडिया एंड जो मॉडर्न क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है ना आजकल, कंटेंट क्रिएशन, जिसको अब तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है कि कंटेंट क्रिएशन इज अ वैलिड प्रोफेशनल जॉब। तो अगर आप लोग बनना चाहते हो तो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले लैंग्वेज ले ली, काम खत्म। फाइन आर्ट्स या फिर कमर्शियल आर्ट्स, अब इसमें ना एक रोल ये भी है कि अगर आपका स्कूल आपको ऑफर नहीं करता तो वो तो फिर एक बात की बात होगी, बट अगर आपका स्कूल आपको ये सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है ना बच्चा मेरे, तो ले लो, सोचो मत किसी के बारे में, जो करना है आपने करना है, जो होना है वो आप ही के साथ होना है, ठीक है। तो फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मास मीडिया स्टडीज, है ना। जर्नलिस्ट बनना है भाई हमको, तो बनना है कि नहीं, वो देखे होंगे तुम लोग बड़े बड़े जर्नलिस्ट, वैसे इंडिया की मीडिया तो क्या ही बोलूं मैं, एकदम खराब हो चुका है, बट स्टिल जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बन सकता है, हर कोई आके कैमरा के सामने बोल नहीं सकता, है ना, हर कोई आके कैमरा के सामने न्यूज नहीं बता सकता। तो वो जो बता सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वही ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं? फैशन डिजाइनर, ओ माय गॉड, कौन नहीं बनना चाहता आजकल फैशन डिजाइनर, कौन नहीं चाहता कि वो डिजाइनिंग कपड़े पहने या डिजो को डिजाइन करे। तो जब आप फैशन डिजाइनर बनते हो तो आपको बहुत सारी ड्रेसेस डिजाइन करनी होती है। मैंने खुद, मेरी जो क्लासमेट्स थी उसमें से 2-3 गर्ल्स थी जो इस फील्ड में गई थी, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही अमेजिंग, आप निफ्ट वगैरह में जो है अप्लाई कर सकते हो, है ना। देन अगर मैं बात करूँ तो आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हो, राइट। देन आप कहाँ जा सकते हो? ग्राफिक डिजाइनिंग, बड़ी बड़ी डिमांड है इसकी भी बेटा, ग्राफिक डिजाइनर्स की। एंड एडवर्टीजमेंट जो आपके रहते हैं, उस सब चीजों में जो है आप चीजें डिजाइन कर सकते हो ना, कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। देखो, डायरेक्टली प्रिपेयर यू फॉर एलीट डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ निफ्ट एंड हाईली पोर्टफोलियो ड्रिवन, रिलाइज ऑन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन रेदर देन द रोट लर्निंग, कि आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं की हैं। यहाँ पर जो चीज आप सीख रहे हो बच्चा मेरे, वो सारी की सारी आपकी 100% क्रिएटिविटी पर काम करेगी। अगर आप क्रिएटिव हो, आपने प्लान कर लिया कि आपको ये करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा वो एक चार्ट यहाँ पर बनकर आ गया है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो और किस चीज फील्ड के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो। आई थिंक मुझे और कुछ आपको बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, राइट गाइज। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जरूर इसको देख लेना, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप लोगों के लिए आगे बहुत सारी चीजें प्लान की जा रही हैं, बस ये सारी चीजें उसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपका स्कूल आपको कितनी चॉइसेस दे रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। तो प्लीज 5 के साथ एक सब्जेक्ट जरूर चूज कीजिएगा, जो कि एक तरीके से आपका सेफ्टी या बैकअप ऑप्शन हमेशा बनेगा और आपके परसेंटेज को बूस्ट कराएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।